स्टूडेंट्स वेलकम टू दी सेशन ऑफ क्लास 12th फिजिक्स सब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का जो फिजिक्स का एग्जाम हुआ है उसका सोल्यूशन आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो था इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट एज सीन थ्रू द कॉन्वेक्स मिरर। जो बच्चों आंसर वर्चुअल आना था। हाइगन वेव थ्योरी जो है ये बच्चों प्रोपिगेशन ऑफ वेव फ्रंट के लिए यूज करते हैं हम। उसके बाद बच्चों वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो मैक्सिमम रहती है बच्चों वैक्यूम में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजर्वेशन ऑफ लाइट एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये फोटो सेल इसका आंसर था। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की बच्चों फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। उसके बाद बोहर मॉडल में जो हाइड्रोजन, बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम जो लोएस्ट ऑर्बिट है उसकी लोएस्ट ऑर्बिट यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट की बच्चों मिनिमम एनर्जी रहती है नेगेटिव में। ठीक है, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन था डोपिंग के साथ बच्चों जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज करती है किसी भी सेमीकंडक्टर की। पीएन जंक्शन डायोड में अगर फॉरवर्ड बायस करेंगे तो पोटेंशियल बैरियर बच्चों डिक्रीज करता है। अगर आप डिस्टेंस जो है दो चार्जेस के बीच में बच्चों हाफ कर दो तो फिर उसकी जो बच्चों हाफ कर दोगे तो फोर्स जो है वो बच्चों 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर इसका आना है सी ऑप्शन। उसके बाद बच्चों क्योंकि 1 बाय हाफ r/2 आना 2 ऊपर चले जाए ना 4 टाइम्स। उसके बाद अगर डाइलेक्ट्रिक को आप दो प्लेट के बीच में यानी कि 2 प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रखते हो तो कैपेसिटेंस बच्चों वहां पे इंक्रीज करती है की टाइम्स। उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज जो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज करते हैं। अल्टीमेट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ मैग्नेटिज्म इन एन एनी मैग्नेट है ये बच्चों मैग्नेटिक डाइपोल। जो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हैव बीन यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ये बच्चों इलेक्ट्रिक जनरेटर का प्रिंसिपल रहता है। पीक वैल्यू पूछा गया था। पीक वैल्यू निकालने का फार्मूला होता है बच्चों स्क्वायर रूट 2 ऑफ आरएमएस वैल्यू जो कि 220 दी है। जैसे आप पुट करना था 414 को 220 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आपको बी ऑप्शन मिलनी थी। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बच्चों यहाँ पे रेडियो वेव्स की रहती है। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका क्या होता है, क्यूट गर्ल्स, ये याद रखना, क्यूट गर्ल्स आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ अल्टीमेट विजिटर इन माई रेस्टोरेंट। ओके, तो रेस्टोरेंट लास्ट में जो आर है ये रेडियो वेव्स को ही रिप्रेजेंट करता है, नीचे को वेवलेंथ जो है इंक्रीज करती है। ये कॉस्मिक रेज, गामा रेज। ओके, ऐसे आगे से आगे चलते जाना है। तो आगे बच्चों सेमीकंडक्टर इज ए डिवाइस व्हिच ओबेज द ओम्स लॉ, तो बच्चों इसका आंसर आना था फॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ट्रू आना था। उसके बाद जो नेक्स्ट जो है इसका आंसर भी ट्रू ही आना था। उसके बाद नेक्स्ट है ये भी ट्रू ही है और लास्ट में जो है इसका आंसर आना था फॉल्स। आगे बच्चों फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन है जैसे कि डिस्प्लेसमेंट करंट हो गया, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो गया, डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए आपने फार्मूला H/mv ये वाला फार्मूला लगा के डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल लेनी थी। आगे बच्चों मास डिफेक्ट का एक्सप्रेशन है वो लिखना था। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्यों इंटरसेक्ट नहीं करते, आगे बच्चों आपको प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस दिस वन। ठीक है, तो आपने बच्चों कूलम लॉ का यानी कि जो कूलम्स लॉ है उसका फार्मूला लगा देना था यहाँ पे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल भी इजी था। रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है। रेजिस्टिविटी के लिए आप रोला फार्मूला आपने लगाना था, बड़ा सिंपल था, लेकिन मिलीमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना था। आगे ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स ये भी बच्चों इजी है। उसके बाद व्हाट आर द फैक्टर व्हिच रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर ये भी इजी था। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। आगे बच्चों वीआई डायग्राम रिवर्स बाइसिंग के लिए, ठीक है, रिवर्स बाइसिंग के लिए था। आगे बच्चों नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो टोटल रेजिस्टेंस जो है 3 रेजिस्टर अगर आप सीरीज में लगाओगे तो वो जो डायरेक्टली ऐड हो जाती है, पता ही होगा, बहुत इजी क्वेश्चन थे। उसके बाद ये बच्चों एक न्यूमेरिकल है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला d∅/dt। ठीक है, फ्लक्स आपको दी हुई है, टाइम आपको दिया हुआ है, रेशो ले लेनी थी। उसके बाद नेक्स्ट फोकल लेंथ है,
कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, ओके, फोकल लेंथ जो है इनवर्सली बच्चों ऐड होती है। सिमिलरली यहाँ पे पावर है तो ये भी डायरेक्टली आपने ऐड कर देनी थी। आगे बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इजी था, कॉम्प्रीहेंशन आयरन कोबाल्ट निकल, उसके बाद परमानेंट मैग्नेट्स, उसके बाद बच्चों फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ये आपको डेफिनेशन दी हुई है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, उसके बाद नेक्स्ट 1 mm और लास्ट में 10⁻11। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये बच्चों बहुत ही इजी आ गया, मिरर फार्मूला और साथ में डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और लास्ट में बच्चों यहाँ पे गॉस थ्योरम और कैपेसिटेंस। यहाँ लास्ट ईयर ये क्वेश्चन था कंडक्टिंग स्लैब का, इस बार बच्चों इन्होंने डाल दिया डाइलेक्ट्रिक स्लैब का। तो ये बच्चों आपके क्वेश्चन थे, अब आप लोगों ने बताना है आप लोगों को कितने आंसर जो है ठीक है। थैंक यू वेरी मच।